नमस्ते। जय भारत। 24 घंटे के अंदर भारत आक्रमण करेगा पाकिस्तान को। 36 घंटे के अंदर निश्चित रूप से आक्रमण करेगा भारत पाकिस्तान के ऊपर। ये पाकिस्तान बड़ी विश्वसनीय स्रोत से उनको कहता है, क्रेडिबल सोर्सेस से उन्हें इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिला। नहीं, वो बात अलग है कि जो इंटेलिजेंट ही नहीं है उनके इंटेलिजेंस क्या हो तो बात अलग है। इतना कह रहा है और ये बात 72 घंटे से अधिक से कह रहा है कि ये होगा और वो तैयार है जंग के लिए। ये बताइए कैसे तैयार है पाकिस्तान भारत के साथ जंग के लिए? तैयार है, रोना धोना के लिए तैयार है, कटोरे हाथ में लेकर तैयार है। भारत हमला करेगा, दुनिया भर जाकर सबके सामने रोएगा, हम गरीब है, हम भूखे हैं, हमें मार डाला और हमें कुछ भीख दे दो। कटोरा तैयार है पॉकेट में, रोने के लिए तैयार है, कटोरा भीख मांगने के लिए तैयार है। हाँ, भारत को आक्रमण करना पाकिस्तान के ऊपर और प्रकोपित और प्रकोपनात्मक काफी बातें बोलते ही रहे। उनका कई कठपुतलियां हैं जिन्हें अलग अलग दिशा में बिठाया है। वो खास करके यूरोपियन वर्ल्ड में जो अंग्रेजी जहाँ से लोग ज़्यादा बोलते हैं वहाँ बिठा कर ये तो उनका वीडियो चैनल तो अक्सर हिंदी में है, बीच में कुछ अंग्रेजी भी पढ़ता बोलता है, कहता है हम ये है वो है, और इतना बड़े बात करता है। तो कुछ दिन पहले तो कह रहा था हमारे पास एटम बम है। ठीक है, अरे जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं है। ये आपको भी पता होगा, ये हमारे कहने की एक शैली है, जो गरजते हैं बरसते नहीं है, गरजते रहता है। बस पाकिस्तान की वही स्थिति है, इसलिए हम उनको लाहौरी कहते हैं। लाहौरी है, बड़े ऊंची बात करता है, कुछ दम नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो भी है नेगेटिव है, और जितना बोलता वास्तविकता उसका उल्टा है, उसका उल्टा है। ये स्थिति है, पाकिस्तान बोलते रहता। तो वो जंग का ही सोचता है, जंग का ही बारे में खाते हैं। एक तो उनका आवाम के अंदर, उनका जनता के अंदर इतना डर पैदा करके रखा है, लोग डरते भी है और बेवकूफ गरजते भी है। ये दोनों चलता रहता उधर। और उनका जो सेना अधिकारी लोग थे, अपना फैमिली को भगा दिया और खुद कहीं गायब है। कई बड़े लोग खुद गायब है, कोई बाहर ने आगे बात नहीं करता। उनका जो सिपे लाहौर जो कहता है, वो आका बोलता है हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। वो पुराने ज़माने की बात है, वो जिन्होंने 2 नेशन थियरी का बड़ा चर्चा हुआ था, बेवकूफ़ी से कम नहीं है। गुजराती जानते थे ये सब बेवकूफ़ी है। मैं गुजराती बोला जिन्ना, वो एकमात्र व्यक्ति था जो सीधा सोचते थे पर खतरनाक भी था, क्योंकि वो पाकिस्तान अलग बनाना नहीं चाहता। यही चाहते थे, लास्ट तक पाकिस्तान का शब्द ही प्रयोग नहीं करना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि भारत के अंदर मुसलमान के लिए आरक्षण करे, पार्लियामेंट में सीट का आरक्षण करे, ये सब उनकी योजना था। वो बड़ी हमारे लिए तो बड़ा खतरनाक बात होता था, स्थापित होता था, क्योंकि आपका तो आबादी विस्फोटक है, बड़ी जल्दी आपका आबादी बड़े होता है। पर ये अपना राजनीति में, डेमोक्रेसी में फिर तो राज आपका होगा। ये जिन्ना का योजना था, पर कोई बेवकूफ़ समझा नहीं है कि गुजराती का सोच के साथ तक जाएगा, कोई बेवकूफ़ समझा नहीं। इसलिए जिन्ना तो बहुत प्रयत्न किया कि लोगों को कुछ, और उन्हें यह पता था कि ये कभी साथ में रह सकता। पंजाबी है, पठान है, वो मुल्तानी है, बलूची है, कभी एक साथ नहीं हो। इनका तो आपस में कोई तालमेल का कोई ये नहीं है। जो उनके जोड़ के रखते थे वो भारतीय संस्कृति है। वो संस्कृति आपने ठोकर मार के छोड़ दिया, फिर क्या बाकी बचा? कुछ भी नहीं है, जीरो। ये आपका स्थिति है। जानते तो ये थे, तो गुजराती का हाथ से आपको शुरुआत हुआ, हो सकता है दूसरा गुजराती का हाथ से आपका अंत भी होगा, हो सकता है भाई, मैं सोच रहा ऐसे बता रहा हूँ, हो सकता है। तो उनका सोच विचार था। इतना तो आप
फुल में फंस चुके हो, सब सोचते हैं। और अपना भारत में होता क्या है, यहाँ वेव्स का समय चला। एक दक्षिण भारत में केरल प्रांत में एक विजिंजम पोर्ट का समर्पण हुआ आज राष्ट्र के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा समर्पित किया राष्ट्र को। ये बड़ी ट्रांसशिपमेंट हब होना चाहिए हो। मुझे इस चीज़ का इतना था पता नहीं है, ट्रांसशिपमेंट में बड़ा क्या है छोटा क्या है, फिर सुविधा होता बहुत होता है। और उसका एक खूबी जो सुनने में आया कि जो ट्रेड रूट है ना, उसका सबसे निकट का ट्रांसशिपमेंट होगा इसका, ऐसे कुछ सुना, घूम जाता है। तो ये काम हुआ, अडानी ने बनाया। अब रोते जाओ अडानी को नाम लेकर के। अडानी का नाम लेकर रोना कई लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। एक तो अपना विपक्ष है भारत में, वो भी अडानी का नाम लेकर रोता है। अरे अडानी बेचारा गुजराती है, यहाँ का है अपना राजकोट का कहीं उनका है या अंबानी का है, वो गुजराती का नाम लेकर रोते रहता है। वो अपना काम करता है और उनको दुनिया का सबसे बड़ा रिचेस्ट बनने से रोकने के लिए जॉर्ज सोरोस सोरियासिस पकड़ करके पीछे पड़ा था। उनका चेले चमचे काम कर रहा था, उनका नाम पर क्या क्या चर्चा हुआ वगैरह हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा और पड़ेगा भी नहीं। गुजराती मेहनती होता भाई, काम करता है, करना जानता है। अंबानी भी ऐसे ही, वो राजकोट है, अदानी को अलग जगह। तो ये वेव्स का ये सब हो रहा है पाकिस्तान में। इस बीच में भारत में क्या हो रहा है, ये ट्रांसशिपमेंट हब वो तैयार हो गई और एक नया चीज़ निकला है, ऑरेंज इकोनॉमी। जो नया नया प्लेटफॉर्म, टेक्निकल वगैरह, मीडिया वगैरह, हर चीज़ है उसमें, ऑरेंज इकोनॉमी बोलता है। और न्यू वेव, नई तरीका, न्यू वेव। तभी तो वेव्स समिट हुआ मुंबई में, उसमें 75 राष्ट्र का प्रतिनिधि था। और वो अपना मुंबई सिनेमा का, हिंदी सिनेमा का चमकते तारे, कम चमकते तारे, डूबते तारे, सारे तारे आकर बैठे। कई लोग आए, बड़े बड़े ये कलाकार, जो जिसको बोलता है कलाकार, भरतमुनि के नाम मत लेना कलाकार बोल करके, कभी भरतमुनि को खांसी हो जाएगा। कई कलाकार का नाम यदि सुनेगा तो भरतमुनि को खांसी हो सकता है, जिन्होंने यजुर्वेद से नहीं, यजुर्वेद से निकाल करके, मुद्राएं निकाल करके नाट्य शास्त्र का विरचन किया। रहने दे। तो कलाकार है, खुद को बड़े कलाकार कहते हैं। कई लोग तो बहुत अच्छे कलाकार भी है, जो एंटरटेन बहुत करते हैं, नाट्य वाट्य करते हैं, ये सब रहता है। तो बस जो फेमस लोग हैं, जिनका नाम सबको पता है, जो नामी लोग, वो सब थे, वो साथ बैठे थे। नई वेव ऑरेंज इकोनॉमी की चर्चा हो रहा है भाई। एक तरफ जब पाकिस्तान भारत से डर रहा कि अभी हमला होगा, वो समझते भारत हमले के लिए तैयार तो है, अभी करेगा, वो सोचते हैं। यहाँ तो नौटंकी हो रहा है या चर्चा हो रहा है, नई प्रकार की इकोनॉमी, वो तो इकोनॉमी है ना, नई इकोनॉमी की बात हो रहा है। कई लोग थे, अदानी जी भी थे शायद उसमें, ये चर्चा हो रहा है। और विकसित भारत की बात हो रहा है। नई एक किस्म का रोबोट का प्रयोग सामने आया। अब फौज को लड़ने का जरूरत नहीं, रोबोट बना के रखा, काफी हद तक वो काम करेंगे। पहाड़ चढ़ना उतरना, आतंकवादी तो भाग कर थक जाएगा, रोबोट तो नहीं थकेगा, पीछे भागेगा। ये सारी चीजें चल रहा है। तो पाकिस्तान वाले सपने देखते रहता है, ख्याली पुलाव वाले हैं। अब पुलाव भारतीय है, और बिरयानी तो आप लोगों ने उसमें मांस डाल करके पुलाव को, शुद्धि को भंग कर दिया। फिर कहता है वो ज़्यादा स्वादिष्ट है। आपका इच्छा है, आपका रुचि है भाई। मिलते हैं बाद में। नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।